इक्तिसादी तरक्की के कई अहदाफ हासिल, कई धरे रह गए। महंगाई, तिजारती खसारा, दरामदात, करंट अकाउंट खसारा अहदाफ से ज्यादा। GDP भी हदफ 4.8% के मुकाबले में 6% तक जा पहुंची। ज़रई पैदावार 3.5 हदफ के मुकाबले में 4.4। सनती पैदावार 6.6 के मुकाबले में 7.2। खिदमात के शोबे की तरक्की 4.7 हदफ के मुकाबले में 6.2% रही। महंगाई 8% के मुकाबले में 13.3% तक बढ़ गई। सरमायाकारी, कौमी बचत, कपास, गन्ने और चावल की पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। इक्तिसादी जायजे के खदोखाल डॉन न्यूज को मौसूल। हुकूमत रिपोर्ट कल जारी करेगी। मुल्क की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 27 करोड़ डॉलर से बढ़कर 13 अरब 80 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। तिजारती खसारे का हदफ 28 अरब 43 अरब डॉलर हदफ के मुकाबले में 6 माह के दौरान ही रिकॉर्ड 43 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। दरामदात 55 अरब डॉलर हदफ के मुकाबले में 72 अरब 18 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। फी का सालाना आमदन 1670 डॉलर से बढ़कर 1798 डॉलर हो गई। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में इंकशाफ। नए बजट में अवाम पर बिलवास्ता टैक्सों का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। हदफ 3070 अरब से बढ़ाकर 4695 अरब रुपए रखने की तजवीज। बराह रास्त टैक्स वसूलिया 2560 अरब रुपए और FBR के जरिए टैक्स हदफ 7255 अरब रुपए होगा। मजमूई आमदन का तखमीना 9000 अरब रुपए तजवीज। आइंदा बजट को हतमी शक्ल दे दी गई। की नहरें बहेंगी और आसमान से तारे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत पेचीदा हैं। एक रिलीफ पैकेज 28 अरब रुपए का, ये जैसे आपको मैंने बताया कि अनाउंस कर दिया गया है। इससे मजीद भी इस तरह के पैकेजेस जो टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में होंगे, क्योंकि अब हमें टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। आसमान से तारे तोड़ने या दूध और शहद की नहरें बहाने का वादा नहीं करेंगे। वफाकी वजीर शाजिया मरी की खरी बातें। बजट में आवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने का दिलासा। हुकूमत की रेवेन्यू और टैक्स बढ़ाने पर तवज्जो। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का सियासी जमातों को मईशत और सेहत पर सियासत न करने का मशवरा। महंगाई के दौर में बजट क्या गुल खिलाएगा। घर का खर्चा चलाने वाली खवातीन को फिक्र सताने लगी। पिछले साल मुकाबले में अखराजात बढ़ गए। बच्चों की तालीम और तरबियत महंगी। हुकूमत को खाने पीने और घरेलू इस्तेमाल की अशिया सस्ती करने का मशवरा देने लगी। तो पैम्पर वगैरह, दूध का डब्बा, ये बहुत महंगाई हो गई है। पहले बहुत बेहतर था। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ऑयल महंगा। आप खुद सोचें कि घर का रेंट हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, क्या क्या हम करें। वजीर आजम ने बरामदी सनतों के लिए खाम माल पर टैक्स खत्म करने की हिदायत कर दी। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में टास्क फोर्स बनाने का हुक्म। सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। हुकूमत के इजलास पर इजलास बेकार। मुल्क में लोड शेडिंग के वार लगातार। शॉर्टफॉल में कमी के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे और देहातों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के बेशतर इलाकों में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। 10 से 16 घंटे तक बिजली की आंख मचोली। लाहौर शहर में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का प्लान जारी। देही इलाकों में 6 घंटे की बंदिश से मकीन आजिज आ गए। पेशावर के देही इलाके 20 घंटे तक बिजली की राह तकने पर मजबूर। बिजली की लोड शेडिंग और तलब रसद में फर्क पर काबू पाने की कोशिशें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तवानाई डिवीजन का इजलास आज भी तलब कर लिया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में मार्केटें सरेशाम बंद करने की तजवीज पर गौर होगा। चारों सूबों के वज़राए आला और आजाद कश्मीर के वजीर आजम भी मौजूद।
शहबाज स्पीड, खैबर पख्तूनख्वा वालों से वजीर आजम का वादा पूरा। पिशावर और एबटाबाद जोन में 100 मोबाइल स्टोर्स पर 40 रुपए किलो आटा दस्तयाब, 50,000 थैले फरोख्त भी कर दिए गए। सिलसिला बदतरीज पूरे सूबे तक बढ़ाया जाएगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का अहद। लाहौर में घी की कीमत में फिर इजाफा, फी किलो ने 560 रुपए से बढ़कर 590 रुपए हो गए। हमजा शहबाज का जरूरी अशिया की कीमतों को खुद मॉनिटर करने का फैसला। वजीर आला हाउस में प्राइस डैशबोर्ड कायम कर दिया। कीमतों पर काबू पाने के लिए वज़रा, अरकान असेंबली और मुतालिका हुकाम का इजलास भी तलब। दुआ जहरा से वालिदैन की मुलाकात, जज चेंबर में 10 मिनट तक बातचीत। बेटी ने घर जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वालिदा का दावा, शादी को अभी 17 साल हुए हैं, बेटी की उम्र ज्यादा कैसे हो सकती है। दुआ के वालिद ने 17 साल उम्र के तयन का मेडिकल टेस्ट चैलेंज कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने लड़की की बाजियाबी का केस निपटाने की सदा कर दी। लड़की के बयान सुप्रीम कोर्ट और शरीयत अदालत के फैसलों को देखकर कोई हुक्म जारी करेंगे। जस्टिस जुनेद गफ्फार के रिमार्क्स। MQM ने इलेक्शन कमीशन सिंध की कानूनी हैसियत चैलेंज कर दी। अरकान की तादाद पूरी न होने के बाइस बल्दियाती इंतखाबात का फैसला नहीं किया जा सकता। नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। लाहौर में MPA को धमकियां देने का केस, पुलिस सेक्रेटरी पंजाब असेंबली और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के खिलाफ मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न कर सकी। अदालत ने दोनों की उबूई जमानत में 20 जून तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब। पंजाब असेंबली हंगामा राय केस में रुकन असेंबली नदीम अब्बास बारा की 11 जून तक उबूई जमानत मंजूर। तहरीक इंसाफ के कई अकाउंट्स मकामी सतह पर तंजीमों ने खोले। इल्म होने पर ऐसे तमाम बैंक खाते बंद करा दिए गए। PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट के इलेक्शन कमीशन में दलाइल मुकम्मल। ब्रीफिंग से कई मामलात वाजे हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नजम शाह की तारीफ। अदालती हुक्म के मुताबिक तमाम जमातों के फंड्स की छानबीन होनी है। दरखास्त गुजार के वकील ने नई दस्तावेजात जमा कराने की मुखालिफत कर दी। PTI रहनुमा फरूख हबीब को 1 माह से दीगर जमातों की स्क्रूटनी रिपोर्ट का इंतजार। कराची से पहली हज परवाज 291 आजमीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। एयर वाइस मार्शल इरफान जहीर ने फूलों के हार पहनाए, छतरियां भी तकसीम की गईं। कौमी एयरलाइन के जरिए अब तक 2000 से ज्यादा आजमीन सऊदी अरब रवाना हो चुके। हज ऑपरेशन 3 जुलाई को खत्म होगा, वापसी 14 जुलाई से शुरू होगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का उतार चढ़ाव। ट्रेडिंग के आगाज में 2 रुपए से जायद कमी के बाद कीमत दोबारा बढ़ गई। गुज़श्ता रोज के मुकाबले में मजीद 50 पैसे महंगा। कदर 202 रुपए 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सेहत के निजाम की बेहतरी और बुनियादी मराकज़ सेहत पर खर्च की जाएगी। पिशावर में महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ नान भाइयों का एहतजाज। फवारा चौक से प्रेस क्लब तक रैली। मौजूदा निर्खों पर रोटी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बिजली की लोड शेडिंग के 27 सड़कों पर आ गए। आजादी चौक पर एहतजाज। लोगों को खुशखबरी देता हूँ और खासतौर पर कराची के लोगों को 400 मेगावाट की सस्ती तरीन बिजली सोलर के जरिए कराची इलेक्ट्रिक को फराहम की जाएगी। कराची के लिए सोलर सिस्टम के जरिए 400 मेगावाट बिजली की तैयारी। वजीर तवानाई सिंध ने बहुत जल्द के इलेक्ट्रिक को फराहम करने का ऐलान कर दिया। सनतकारों को भी सस्ती बिजली देने का वादा। गिलगित बल्तिस्तान में डीवॉर्मिंग मुहिम तलबा को भारी पड़ गई। 84,000 से ज्यादा बच्चों में से 80% बीमार पड़ गए। बेशतर मुतासरीन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग। 2 की तबीयत ज्यादा खराब।
अमेरिका में अवामी इज्तिमात पर हमलों का खदशा, होमलैंड सिक्योरिटी ने खबरदार कर दिया। अमेरिका में इंतशार फैलाने वाले मुतहरिक हो गए। स्कूलों, तकरीबात, मीडिया हाउसेज और सरकारी अमलाक भी खतरे में हैं। मुल्तान में 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार। पाक वेस्ट इंडीज पहले वनडे का मैदान सजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। स्टेडियम के तमाम टिकट बुक। तमाशाइयों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। गर्मी से बचाव के लिए हीट स्ट्रोक कैंप फाल। मैदान में खिलाड़ियों को भी आइस पाउडर के इस्तेमाल की इजाजत होगी। खेल में पानी के वक्फे ज्यादा होंगे। कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों को पुरएतमाद करार दे दिया। तीनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का अज़्म। कैरेबियन कप्तान मुल्तान में इंतजामात से मुतमईन। बहाना नहीं बनाएंगे, गर्मी को इम्तिहान के तौर पर लेंगे। सीरीज जीतना मिशन करार दे दिया। आर्मी वनडे रैंकिंग में कौमी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट में 1 दर्जा तरक्की, 5वें से 4थे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के मार्स इबोशन का पहला नंबर। बोलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जा तनज़ुली, 5वें नंबर पर जा पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पहली पोजीशन पर बराजुमान। 3 हफ्तों में 3 बुलंद चोटियां सर करने वाले शहरोज काशिफ की हौसला अफजाई। सदर मुमलिकत ने मुलाकात के लिए ऐवान सदर बुला लिया। 13 जून को मुलाकात का दावतनामा मौसूल।